बाबे अपने नाम के कलमे पढ़वाते हैं। फिर हमने क्या कहा, बाबा तो शाही कोई नहीं। हाँ चलो भाई, मैं बहुत हैरान होता हूँ ਉਹਦੀ वजह मैं ही हाँ। ऐसे बंदों पर जो आकर किसी आलिम दीन को कहे जी इंजीनियर साहब यूं कह रहे थे। मेरे को इस वास्ते कलब देने कि मैं ना जी मंजी ठोक देती है। भाई हमने स्ट्रक्चर बनवाना है नहीं, हमने थैली बनवानी है नहीं, हमने सड़क बनवानी है नहीं, हमने किसी घर का नक्शा बनवाना है नहीं, या दीन का मसला पूछना है। जा पूछ क्या? पूछना दीन का मसला है तो उलमा के पास आए। ठीक है जी। इमारत बनवानी है तो इंजीनियर के पास जाए। क्या बोला तूने? ये तो इंजीनियर के पास जाए। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। अच्छा जब हम ये बात करें तो लोग कहते हैं मौलवियों की मीरास है इल्म। हाय 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 पक्की इल्म कोई मौलवियों की मीरास है, कोई और नहीं पढ़ सकता। आयो ना ताड़ थले तरा निकले ना थोड़ा पढ़ सकता है, किसने कहा नहीं पढ़ सकता। कोई इंजीनियर साहब हो, साथ आलिम साहब भी हो सर आंखों पर। जो डिग्री की गल करे ना कोई देवबंदी तो उनको हाँ इसलिए मैं डॉक्टर तालुक कादरी साहब को फॉलो करता हूं, तो सीधे ही देखो उल्टी करेगा उस टाइम, कहेगा वो तो गुमराह है। और अगर कोई बरेलवी बात कर रहा हो ना डिग्री की तो आपके मैं इसलिए तारिक जमीर साहब को फॉलो करता हूं, कहेगा वो तो है गुमराह है। टोटल ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ डिग्री ਦੀ नीचे बचती। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बंदा जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम हो, आप मुझे बताएं उसकी बात आलिम के मुकाबले में क्या हुज्जत है। हाय 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 कित्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। आज लोग समझते हैं कि वो इंजीनियर साहब जो हैं वो सामने किताबें रख के मसला बताते हैं। जो बंदा उनकी चैनल पे जाके बातों को सुने सबसे पहले एक क्लिप वो जरूर सुनता है। वो कहते हैं ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। वो कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं। वो कहते हैं बहुत बुरा वक्त आया जे मौलवियां दे उत्ते, इस तू पैड़ा वक्त कदे फिरकियां ने वेख्या ही नहीं सी। वो कहते हैं मौलवी दा काम विच वड़ना है और मेरा काम है उन्हें पकड़ के बाहर करना है। देवबंदियों ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया। सरकार तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं। सादे बंदे ख्वाब है। नहीं जनाब उसके आगे लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। कहते नहीं जागते वक्त भी वो कह पढ़ रहा था। मैंने कहा आगे पढ़ो। वो कह रहा था बेख्तियार है हजरत। हम उस बेचारे को तो कह कुछ नहीं रहे, हम बाबी को नहीं कह रहे बाबे को कह रहे हैं। आप में से किसी को खात लिखे कि हजरत मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं, तो आपका क्या रिस्पांस होगा? तौबा करो। उसने जवाब में शरीफ थानवी ने कहा कि इस वाक़े में तसल्ली थी, तेरा पीर सुन्नत पे है इसलिए तूने पीर के नाम का कलमा पढ़ा है। हेलो सामोन। और हमारा नौजवान जो सिर्फ यूट्यूबर है बस, उसे कोई नहीं पता दीन के। उसने फज़ाइल अमाल के 2 सफ़े भी नहीं पढ़े होंगे। बाकी हदीस तो दूर रही, उर्दू की हदीस की किताब का नाम ले रहा हूं। उर्दू की हदीस की किताब 2 सफ़े भी नहीं पढ़े होंगे। अच्छा हाँ आप उधर आ जाए, हाँ उधर आ जाए। सरकार रुक जाओ, रुको जरा सबर करो। फज़ाइल माल काफरों को नहीं, आप मुसलमानों को भी नहीं आप पेश कर सकते, वो भी इंजीनियरिंग कर देंगे आपकी पकड़ के। एक टांग 15 सपारे और दूसरे पे 15 बगले बने सन। वैसे आपको कहते हैं कि जी वो दाएं पांव का अंगूठा हिल जाए तो नमाज टूट जाती है, तो जब वो दायां पांव पूरा उठाते होंगे। हाय 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 कितने दबा गया। इसी इंजीनियर का एक चेला एक दिन मुझे गुफ्तगू में बात आ गई, मेरे पास आ गए। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे पूरे ग्रां नू नथ पाई है। हाँ पूरे पूरे शहर ही आग लाई हुई है। आगे मैंने कहा जी आ जाए। आ गए वो। मौलाना एक बात कहूं, मैंने कहा बड़े शौक से। हजरत मुआविया के दौर में मिंबरों पर हजरत अली को गालियां दी जाती थी। मैंने कहा अच्छा गालियां दी जाती थी, तो नहीं पता? कहते जी हाँ। मैंने कहा ये तुझे पता चला है? हजरत अलीउल मुर्तजा के बेटे इमाम हसन को पता नहीं चला था जिसने सुलह की है? उसे नहीं पता था। रुको जरा हम ही बता देते हैं। और झूठो तुमने आधी हदीस बुखारी से बयान की मेरा ये बेटा सैयद है,
اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے. حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا, امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی, اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیں. ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد. اچھا چلو دوسری بات. चलो चलो चलो. कौन सी गाली थी, जरा वो गाली लिख कर भेजो मुझे. गाली तो लिख कर बता दो. बेवकूफ, पागल, बदतमीज, गधा. उसने सर पांव का जोर लगाया, एक गाली साबित न कर सका. ہم کہتے ہیں آجا آجا رکو ذرا صبر کرو. یہ دیکھو ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220. قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے. اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابا التراب. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. ہاں بھائی آگے سواد. जब मैंने इस तरह के क्लिप्स इस इंजीनियर के खिलाफ बनाने और बात करने और यूं चैलेंज से गुफ्तगू करना शुरू की तो मुझसे इन्होंने राब्ता किया. अच्छा बंदे दरमियान में डाल के ठीक है. कि मुफ्ती साहब आप तो वो ठीक बात करते थे, आप तो बहुत अच्छी बातें सुनाते थे, आपको क्या हो गया. پھر جھوٹ پہ مار رہے ہیں. बेटा सबूत तब दें जब बात साबित हो. साबित उसे कहते हैं जो कहीं बात हो तो सही ना. ये तो अब शकूर मौलवी की बात उठा के हमारे सर मार रहे हैं. इमाम अबू हनीफा की बात इमाम हनीफा की किताब से दिखाएं, या इमाम हनीफा की बात इमाम हनीफा के शागिर्द से दिखाएं, या इमाम हनीफा की बात इमाम हनीफा ने जिसको लिखवाई है उससे दिखाएं. इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए हैं और ये मौलवी सब कब पैदा हुए हैं. इसने इमाम हनीफा की बात कहां से सुन ली, उसका कोई सबूत दिखाएं. न ऊपर कोई सनद है, न ऊपर कोई बात है, न ऊपर कोई ये कहते मैंने. मुफ्ती साहब असल बात ये है कि ये जो किताब है ना ये मिर्ज़ा साहब ने प्रिंट नहीं किया, पहले तो ये बात. सर जी दूसरी ये बात है कि इस किताब से जो प्रिंट कर रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इस किताब से पैसे कमा रहे हैं, वो भी मिर्ज़ा साहब के पास पैसे नहीं आ रहे, वो भी अहनाफ ले रहे हैं. ठीक है, आप इस अपनी वीडियो में कहें कि ये इस किताब छापने वाले, किताब को जो ये इसको सेल करके पैसे ले रहे हैं, जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, ये सारे के सारे राज़ी हैं. इन्होंने इमाम अबू हनीफा पर झूठ बांधा है. तो ये आप वीडियो में बात करें. इस तरह वॉइस से क्या होता है, यही जो बातें आप कर रहे हैं ना, इसकी मौलवी से हमारा क्या वास्ता. इसी मौलवी के बारे में आप बात करें मीडिया पे तो हम आपको मानेंगे, बाकी आप बहादुर हैं, बाकी आप दिलेर हैं. तो मुफ्ती साहब इस तरह बात ना किया करें. ये तो आप कहानी करवाएं अपने बाप को कि ऊपर से इस बंदे को माना हुआ है और नीचे पब्लिक को कहानी करवा रहे हैं कि हमारे इस बंदे से वास्ते ही नहीं. किताब आप लोग छाप रहे हैं, तर्जमे आप लोग कर रहे हैं इस किताब के, और इस किताब की प्रिंट करके इसको शेयर करके पैसे भी ले रहे हैं. बकबक करते हैं चूहे के, बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बन के अंदर जाता है. ये देखो बाहर निकल. मुझे एक इंजीनियर के चेले ने कहा उसके 1 मिलियन आदमी सुनते हैं. پھر جھوٹ پہ مار رہے ہیں. मैंने कहा फेसबुक पर मेरे 1 मिलियन के ऊपर 2 लाख हो चुके हैं, मुझे भी सुनते हैं. अच्छा तो 1 मिलियन कहता है तो भाई हमें भी तो 1 मिलियन बंदा सुनता है. मौलाना इस पगड़ी और दाढ़ी और इस उम्र में अहले हक के अंदर मेरी उम्र में आप मुझे एक बंदा दिखाएं जिसके 1 मिलियन फॉलोवर से अबव हो. इस पगड़ी और दाढ़ी और इस उम्र में अहले हक के अंदर मेरी उम्र में आप मुझे एक बंदा दिखाएं जिसके 1 मिलियन फॉलोवर से अबव हो. ہم تو صرف اتنے ہی عرض کریں گے. باپ کو بھیج, تیرے بس کی بات نہیں.